हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स क्लास 9th मैथमेटिक्स। तो बेटा ऑलरेडी मैंने इसका एक पार्ट करा दिया है, आप देख सकते हैं उसको। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आज जो हमने करना है वो कुछ एग्जांपल्स और एक थ्योरम बची थी इसमें, वो हम आज देखेंगे। तो बच्चों टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए फटाफट से देखते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 141 एनसीईआरटी। तो क्या कहता है ये? कहता है शो दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। यानी कि हमने ये प्रूफ करना है कि रेक्टेंगल के सारे एंगल राइट एंगल होते हैं। तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बच्चे क्या लिखते हैं? गिवन इंफॉर्मेशन लिखते हैं। तो गिवन में क्या है, मैं एक बार और पढ़ता हूं। शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल, यानी कि आपको ऑलरेडी गिवन है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो गिवन में आप लिखेंगे कि एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। तो एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। और इन विच एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। अगर आपको थोड़ी सी भी कोई कंफ्यूजन है कि मैंने एंगल ए को 90 डिग्री क्यों लिखा है, तो आपको मैं रीजन बता देता हूं कि एबीसीडी, देखो आप इसकी डेफिनेशन को याद करो। इसकी डेफिनेशन क्या थी कि जो भी रेक्टेंगल होता है वो एक प्रकार का क्या होता है बेटा? पैरेललोग्राम होता है, और उसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अगर किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो वो रेक्टेंगल कहलाता है। तो अगर ये रेक्टेंगल है तो एबीसीडी एक पैरेललोग्राम होगा इन विच वन एंगल जो होगा वो राइट एंगल होगा, है ना। तो इसीलिए मैंने यहां पे डायरेक्ट एंगल ए को 90 डिग्री कह दिया। ओके, अच्छा, अब जो प्रूफ करना है, टू प्रूफ, तो भैया टू प्रूफ हमने ये करना है कि इसके सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, है ना। यानी कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इक्वल टू ऑल आर 90 डिग्री, है ना। ओके, तो कंस्ट्रक्शन अगर जरूरत होती तो हम करते, बट नॉट रिक्वायर्ड, तो फिर हम नहीं करेंगे। तो प्रूफ में देखते हैं बेटा, है ना। तो प्रूफ में मैं एक बात लिख दूं, प्रूफ में मैं एक बात लिख देता हूं। अ रेक्टेंगल is a parallelogram in which one angle is right angle या फिर is 90 डिग्री, ठीक है। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। मैंने ये बात लिखी है, वही जो मैं इधर कह रहा था आपसे। आप इसी बात को ऊपर लिख दो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया सबसे पहले मैंने ये बात बोल दी है कि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है, और अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो बेटा पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी में यूज कर सकता हूं। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, और इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, और आमने सामने की साइडें पैरेलल होती हैं। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने सीखी है ना। ओके, तो बच्चों इसमें से एक प्रॉपर्टी ये थी कि एंगल ए और एंगल सी, ठीक है, इक्वल होंगे, क्योंकि बेटा अपोजिट एंगल है ना। तो भैया अपोजिट एंगल इक्वल होंगे नहीं होंगे? तो और इक्वल टू एंगल ए मेरे को पता है 90 डिग्री का है, यहां पे मैंने बोला था ना। तो रीजन में आप क्या लिख सकते हैं बेटा? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी कि पैरेललोग्राम की अपोजिट एंगल है ना। ओके, तो एक एंगल तो मैंने 90 डिग्री दिखा दिया ये वाला, और ये पहले से गिवन था। अब रह गए ये दोनों एंगल। तो एक बात बताओ, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि अगर पैरेललोग्राम है तो मैं सारी प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं। तो भैया हमने ये सीख रखा है ना कि अगर दो लाइनें पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल हो तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है ना। को इंटीरियर एंगल भी कह सकते हैं इनको, ठीक है। तो भैया ये वाली प्रॉपर्टी कब इस्तेमाल करोगे? अभी कितना करोगे? तो देखो भाई, ये और ये पैरेलल साइड है, ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल ए और एंगल बी का सम 90 डिग्री होगा या नहीं होगा? तो बस आप ये लिख दो कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू, सॉरी 90 डिग्री मेरे मुंह से निकल गया, 180 डिग्री मैंने बोला था, 180 डिग्री, ठीक है। तो इट इज 180 डिग्री है, तो को इंटीरियर एंगल आप कह सकते हैं, ठीक है, को इंटीरियर एंगल। तो भैया एंगल ए आपको दे रखा है 90 डिग्री का, प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस होकर क्या बचेगा? 90 तो बचेगा भाई। 180 में से 90 का तो 90 तो बचेगा, और फिर से वही एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल डी के इक्वल होगा। तो ऑल्सो वी कैन से कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। और रीजन में आप वही लिख सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। और चेक कर लो, आपने सारे एंगल्स के 90 डिग्री दिखा दिए।
तो बच्चों आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, वीडियो पॉज करके। तो बच्चों देखते हैं एग्जांपल नंबर 2 पेज नंबर 142 एनसीईआरटी। तो कहता है कि शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि रोम्बस के डायगोनल्स जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं। आपको ये बात प्रूफ करनी है, ठीक है ना। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले तो एक रोम्बस का जिक्र है, तो एक रोम्बस बना लेते हैं, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दें। तो ABCD एक रोम्बस है ना। तो भैया गिवन में हम लिख सकते हैं ABCD इज अ रोम्बस। ओके, तो ABCD एक रोम्बस है। पहली बात, इसने बोला था कि शो करो कि जो इसके डायगोनल है वो शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसके डायगोनल्स जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पे। इट मींस हमें ये वाले एंगल 90 डिग्री के दिखाने हैं। ओके, तो इसको O ले लें, लेट्स से O। सो टू प्रूफ, आपने जो प्रूफ करना है बच्चों वो है कि AC परपेंडिकुलर टू BD। भाई मतलब एक ही है ना, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर ईच अदर होंगे तो इट मींस डायगोनल जो है वो परपेंडिकुलर कहलाएंगे, है ना। ओके, तो प्रूफ सीधा कंस्ट्रक्शन नॉट रिक्वायर्ड, तो प्रूफ पे आ जाते हैं। अच्छा, अब बात ये आती है कि हमने इसके पिछले इंट्रो में पढ़ा था कि रोम्बस क्या होता है बेटा। रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना, यही पढ़ा था ना हमने। तो भैया हम लिखेंगे कि रोम्बस ABCD is a parallelogram of all sides are equal, ठीक है। तो ABCD जो रोम्बस ABCD है वो क्या होता है बेटा, वो पैरेललोग्राम होता है जिसमें सारी साइडें इक्वल होती है। तो हम इस चीज का यूज करेंगे, है ना। चलिए अब देखते हैं। तो भैया एक बात बताइए, मेरे को ये परपेंडिकुलर दिखाना है। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो CP से दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल आ गए, लेट्स से ये x है तो x प्लस x 2x लिख सकता हूं, मतलब 180 लिख सकता हूं क्योंकि लीनियर पेयर। तो 2x बराबर 180, तो x की वैल्यू 90 डिग्री निकल जाएगी इस तरीके से। तो इट मींस मेरे को पता चल गया कि मेरे को क्या करना है। तो मुझे कुल मिला के इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है ना। अब कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए मेरे पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है उस चीज को चेक करते हैं। तो भैया मेरे पे ये पॉसिबिलिटी है कि एक तो इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल दिखा सकता हूं मैं, पहली बात, है ना। एक साइड को मैं कॉमन दिखा सकता हूं, दूसरी बात। और क्या रह गया, और एक और चीज चाहिए होगी, चलो वो सोचेंगे तीसरी चीज कैसे निकाले, है ना। तो फिलहाल हम ये ट्राइंगल ले लेते हैं। तो भैया इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD, है ना, COD। ओके, तो मैंने दोनों ट्राइंगल ले लिए। अब इसमें मैंने देखा कि इसकी AD चेक कर लो, इसकी CD के इक्वल है, इक्वल टू CD। रीजन भैया इसकी तो सारी साइड इक्वल है ना, तो हम गिवन भी लिख सकते हैं, इट इज गिवन। ओके, इसके बाद इसकी OD कॉमन साइड, OD इक्वल टू OD, इट इज कॉमन टू बोथ, ठीक है। ओके, और अब एक चीज और रह गई है, एक चीज और कैसे भी करके इक्वल आ जाए तो हमारा काम बन सकता है। तो अब एक चीज और कौन सी इक्वल दिखा सकते हैं वो चीज सोचनी पड़ेगी। देखो इसकी AO इसकी OC के इक्वल हम दिखा सकते हैं क्योंकि ऐसा हमने पढ़ा है, और बिल्कुल दिखा सकते हैं, हाँ। देखो ना बेटा, इसकी AO इसकी CO के इक्वल है। भाई रीजन में हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, है ना। तो ये पैरेललोग्राम तो है ये, तो मैं पैरेललोग्राम की तो प्रॉपर्टी सारी यूज कर सकता हूं ना। तो भैया हम यहाँ पे लिखेंगे कि since we know that the diagonal of a parallelogram bisect each other। क्या इतनी बड़ी बात लिखने से कोई फायदा नहीं है, बस इतना लिख दो डायगोनल बाइसेक्ट each other, है ना। तो इतना भी काफी है क्योंकि पैरेललोग्राम वाली बात हमने ऊपर लिख दी है कि डायगोनल बाइसेक्ट each other। ओके, तो भैया ट्रिपल एस रूल से इसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई। सो देयरफॉर ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, रीजन में बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ओके, तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो मैं CP से इसका एंगल AOD इसके एंगल COD के इक्वल लिख सकता हूं भाई, बाय CP। और लेट्स से इसको x कह दो बेटा, ये मैंने माना है तो इसीलिए मैंने से लिखा है ना। ओके, बट एंगल AOD प्लस एंगल COD इक्वल टू तो 180 डिग्री होता है। कैसे, बाय लीनियर पेयर। आप जानते हैं ना बेटा, देखो ना, एक ही लाइन पे बने दो एंगल या दो से ज्यादा एंगल का सम 180 डिग्री होता है।
तो बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर। सो इसकी वैल्यू भी x, इसकी वैल्यू भी x, तो बोथ आर x, तो x प्लस x दैट इज 2x इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर x 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये दोनों एंगल 90-90 हो गए, और अगर ये दोनों 90-90 हो गए तो मैं कह सकता हूं कि हेंस AC परपेंडिकुलर टू BD, बिल्कुल कह सकते हैं। तो पहले लिखेंगे AOD, देयरफॉर एंगल AOD बराबर COD और बोथ आर 90 डिग्री। तो भैया हेंस वी कैन से हेंस AC परपेंडिकुलर टू BD, हेंस प्रूव्ड। तो आई एम श्योर बच्चों आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पॉज करके देखते हैं एग्जांपल नंबर 3, जो कि पेज नंबर सेम 142 NCERT में है। तो क्या कहता है? तो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल टू AC। तो चलो ड्रॉ भी करते हैं साथ साथ। तो ये मैंने ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दिया इन विच AB इक्वल टू AC, यानी कि ये दोनों साइडें इक्वल है, और साथ साथ लिखते भी रहते हैं। तो भैया इन फिगर कॉमा ABC या ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ओके आ गया। इन विच AB इक्वल टू AC, ये भी लिख देते हैं, कॉमा AB इक्वल टू AC। और कहता है कि AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल PAC, और AD जो है एक एंगल PAC है उसको बाइसेक्ट करता है। तो देखो PAC एंगल कौन सा होगा? तो PAC एंगल, ये P पॉइंट है और PAC एंगल ये वाला होगा, और इसको ये बाइसेक्ट कर रहा है AD, तो इसके सेंटर से पास हो रहा होगा कुछ इस तरीके से, है ना। ओके, आगे क्या लिखा है? PAC एंड CD पैरेलल टू AB। तो इसका मतलब अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये दोनों इक्वल हो गए। पहले ये वाली बात लिख लेते हैं, कॉमा एंगल, या फिर लिख देते हैं AD बाइसेक्ट एंगल PAC। ओके, PAC एंड एक बात और गिवन है वो भी देख लेते हैं, एंड AD पैरेलल टू CD पैरेलल टू AB। CD देखो, CD ये वाली साइड बनेगी और ये AB के पैरेलल है, यानी कि AB के पैरेलल है, तो कुछ इस तरीके से, है ना। ओके, ये D पॉइंट आ गया आपका। तो भैया आपको दे रखा है CD पैरेलल टू AB ना, एंड CD पैरेलल टू AB। तो काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। अब कहता है सी फिगर, यानी कि हमने बेवजह मेहनत की, इसकी फिगर ऑलरेडी गिवन थी क्वेश्चन में। सी फिगर शो दैट नंबर 1 2, दो पार्ट्स आपने प्रूफ करने हैं, यानी कि टू प्रूफ। तो भैया प्रूफ क्या करना है? नंबर 1 कहता है कि एंगल DAC बराबर BCA, एंगल DAC इक्वल टू एंगल BCA, DAC BCA। ओके, नंबर 2। और सेकंड है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, 11 ग्राम भी कहते हैं इसको ना, मतलब मैं कहता हूं 11 ग्राम। ओके, अब सीधा प्रूफ में आते हैं। तो भैया देखते हैं कैसे। देखो DAC और BCA, अब ये है कौन से? पहले तो ये देख लें, DAC यानी कि ये वाला एंगल, और BCA यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल दिखाने हैं। तो कैसे दिखाएं? तरीके बहुत है। देखो कुछ टाइम के लिए ना इनकी नेमिंग कर लेते हैं, काम करते हैं। लेट्स से एंगल 1, एंगल 2, 3, 4, है ना। इसकी जरूरत पड़ेगी, चलो पड़ेगी तो इसको 5 लिख लो, नहीं पड़ेगी तो कोई बात नहीं, है ना। ओके, तो यार एक बात आओ, सबसे पहले तो कुछ इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं कि भैया एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। रीजन बेटा अपोजिट एंगल है किसके बेटा? ठीक है, जब साइड अपोजिट इक्वल तो एंगल अपोजिट इक्वल होते हैं ना, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, है ना। तो एक बात तो ये हमें गिवन थी, और एक बात 3 इक्वल टू 4 भी गिवन है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी गिवन है। ये हम फर्स्ट ले रहे हैं ना। तो 3 और 4 क्यों गिवन है बेटा? इट इज गिवन, तो ये गिवन है, हमें बाइसेक्ट वाली इंफॉर्मेशन दे रखी है ना हमें, तो इसीलिए। ओके, आगे देखते हैं हमें इन दोनों एंगल को इक्वल दिखाना है कैसे भी करके। तो एक काम कर सकते हैं, एक हमने थ्योरम पढ़ी थी, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम किसी ट्रायंगल की किसी एक साइड को बाहर बढ़ा देते हैं तो वो वाला एंगल जो उससे बनता है वो अदर 2 एंगल के इक्वल होता है, यानी कि जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे इंटीरियर एंगल उसके इक्वल होता है ना। तो यानी कि एक बात हो, अगर मैंने इस ट्रायंगल में इस साइड को प्रोड्यूस किया तो इससे ये वाला एंगल बना है, तो ये एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होगा नहीं होगा? तो ये वाली बात भी हम कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, यानी कि ये दोनों एंगलों का सम इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4,
ठीक है, कैसे रीजन में क्या लिखेंगे, बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ओके, तो अब यहीं से हमारा कोई कंक्लूजन निकलेगा जो हमें प्रूफ करना है ना बेटा, कि 2 और 3 को इक्वल दिखाना, तो यहीं से निकलेगा। देखो अब मेरे को एंगल 2 और 3 को इक्वल दिखाना, तो इसका मतलब 2 और 3 की जरूरत है, बाकी किसी की जरूरत नहीं है। तो एक की जरूरत नहीं है, एक की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा, है ना, और ये 2 ऐसी रहा। 3 की जरूरत है, 4 की नहीं है, तो 4 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा। चेक कर लो फ्रॉम अबव, रीजन में लिखना हो तो एक एंगल 2, एक एंगल 2 मिलके हो गया 2 एंगल 2, एक एंगल 3, एक एंगल 3, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, तो 2 एंगल 3, तो 2 से 2 कैंसिल, तो एंगल 2 बराबर एंगल 3, हेंस प्रूव्ड। और 2 क्या था, चेक करो, 2 क्या था, 2 था ACB, और ये तो थी था हमें, कहाँ गया ACB, ये है ना ACB, है ना, BCA ACB बात एक ही है, तो इसको हम BCA भी पढ़ सकते हैं ACB को। और 3 ये रहा, तो 3 क्या था बेटा, एंगल DAC था, और ये ना DAC, तो DAC, तो हेंस प्रूफ। और इसको रीराइट करके, अगर पहले जैसे कि यहाँ पे लिखा है, तो इसको रीराइट करके आप पहले लिख दो DAC बराबर BCA, तो हेंस प्रूफ, मतलब हेंस प्रूफ तो नहीं, फर्स्ट प्रूफ लिख दो उसको ना, पहला पार्ट प्रूफ हुआ अभी, तो फर्स्ट प्रूफ। ओके, अब सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट तो देखो बहुत इजी हो चुका है। अब ध्यान दें, अभी अभी मैंने ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखाया है, अगर आप ध्यान दो तो ये जेड नहीं बना रहा, देखो चेक करो, जेड बना रहा है, और जेड बना रहा है, तो इसका मतलब ये ऑल्टरनेट एंगल इक्वल दिखाए हैं। और ऑल्टरनेट एंगल कब इक्वल होते हैं, जब ये दोनों लाइनें पैरेलल होती है। तो इनडायरेक्टली मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, है ना। तो मैं ये बात लिखूंगा कि बट एंगल DAC एंड एंगल BCA आर alternate angle, and are equal, मतलब एक तो ये alternate angle है और ये equal भी है, so therefore we can say AD इसकी BC के पैरेलल हो गई, है ना। अब देखिए, अब तो काम हो गया यार, देखो ये इसके पैरेलल दिखा दी मैंने, ये वाली साइड इसके पैरेलल दिखा दी, पहली बात। और आपको अगर याद हो तो गिवन था आपको CD AB के पैरेलल है, तो CD ये वाली साइड थी, AB ये वाली साइड है, तो अपोजिट जब साइड ए पैरेलल हो गई तो भैया ABCD पैरेललोग्राम नहीं बन गया। तो मैं ये तो दिखा दिया, अब यहाँ पे ये लिखूंगा एंड CD पैरेलल टू AB, ये गिवन इंफॉर्मेशन है, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, हेंस प्रूफ्ड। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, इजी था, टफ नहीं था, लेकिन थोड़ी सी ज्योमेट्री होती है ना दिक्कत वाली, तो कोई नहीं, आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। तो बच्चों देखते हैं एग्जांपल नंबर 4, जो कि पेज नंबर 143 NCERT में है। तो स्टार्ट करते हैं। कहता है कि देखो इसकी फिगर गिवन है, तो हमने मेहनत करनी जरूरी नहीं समझी, फटाफट से बना दिए देख के, है ना। तो कहता है कि 2 पैरेलल लाइंस L एंड M, आप देख सकते हैं कि L और M 2 पैरेलल लाइंस है ना। ओके, तो साथ साथ लिखते भी रहते हैं। तो गिवन में इन फिगर, और फिगर के अंदर कुछ चीजें हमें जैसे कि L पैरेलल टू M, कॉमा, और देखते हैं और क्या है, आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल P, और ये एक ट्रांसवर्सल P से इंटरसेक्ट हो रही है दोनों, है ना। ओके, आगे क्या कहता है, कहता है भैया कि शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज अ रेक्टेंगल। तो भैया ये आपने देखा, ये जो ट्रांसवर्सल है ये एंगल बना रही है, एक ये वाला एंगल बनाया, एक ये वाला एंगल बनाया, एक ये बनाया और एक ये बनाया, और इन एंगल के ये बाइसेक्टर्स हैं, ये क्या है, इन एंगल के बाइसेक्टर्स हैं। तो इससे जो फिगर बन के आई वो एक रेक्टेंगल है, ये प्रूफ करना है। तो यानी कि हमें एक चीज और गिवन है इसमें वो क्या है कि AB, CB, CD and AD are the bisectors ऑफ एंगल AB। किसका था बेटा, चेक करो, AB था एंगल PAC का, है ना, ऑफ एंगल PAC, कॉमा CB किसका था, ACQ का, कॉमा ACQ, और CD किसका था, CD था ACR, एंगल ACR, एंड एंगल CAS या SAC रिस्पेक्टिवली, तो भैया ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी जो हमें गिवन थी। और जो प्रूफ करना है उसकी बात भी कर लें, टू प्रूफ। तो भैया प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये जो फिगर बनी इनके बाइसेक्टर से, ये एक रेक्टेंगल है। तो लिख दें हम ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो ABCD को हमने रेक्टेंगल प्रूफ करना है, दैट्स इट। ठीक है, अब रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए मेरे को इसको पैरेललोग्राम और उसका कोई एक एंगल 90 डिग्री दिखा दो तो मेरा काम हो जाएगा, है ना। हमने ये तो डेफिनेशन पढ़ी है रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है कि रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री।
दैट्स इट। तो बस इसी बात को हम फॉलो करते हैं। तो देखते हैं प्रूफ। कंस्ट्रक्शन अगर जरूरत होती है तो हम कर लेते हैं। देखेंगे बेटा, देखो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए नेमिंग कर देनी चाहिए। नेमिंग करने से बहुत इजी हो जाता है। जैसे कि यहां से शुरुआत करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि इन एंगल्स की मेरे को जरूरत थी, दैट्स व्हाई मैंने ऐसा कर दिया, है ना। अब देखो सबसे पहले मेरा काम है इसको पैरेललोग्राम बनाना, फिर मेरा दूसरा काम रह जाएगा इसको क्या करना 90 डिग्री एक एंगल दिखाना। यार अभी तो बताया। तो देखेंगे। अच्छा एक बात हो, ये इसके पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो भैया जेड बनाएगी तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, है ना। तो लिख दें हम, तो चलो लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे कि एंगल PAC इक्वल है एंगल इस वाले के, है ना, यानी कि ACR के। ACR रीजन में बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। तो बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना, इसीलिए। तो PAC कौन सा एंगल है? PAC एंगल 1 प्लस एंगल 2 है। ओके। और ACR कौन सा एंगल है? ACR ये वाला, यानी कि एंगल 5 और एंगल 6। ओके। अब यार एक बात हो, मेरे को ये दे रखा है ना कि ये सब इनके बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर है तो मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होंगे, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है आपस में, है ना, मानते हो। तो मेरे को 1 की जरूरत नहीं है, मेरे को 2 की जरूरत है, तो 1 के इंस्टेड में 2 लिख दूं और ये 2 ऐसे रहा। यहाँ पे मेरे को इस 5 की जरूरत नहीं है, ठीक है, इस 5 की जरूरत नहीं है, इस 6 की जरूरत है। एक सेकंड जरा होल्ड। तो बच्चों बात कर रहे थे हम कि एंगल 1 के इंस्टेड में 2 लिख सकते हैं, बाकी 2 एज इट इज। मेरे को यहाँ पे 6 की जरूरत है, 5 की नहीं है ना। तो मैं 5 की जगह 6 लिख सकता हूँ, है ना। और ये 6 ऐसे रहा, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है, क्योंकि इट इज अ बाइसेक्टर यार, है ना। और ये बात हम ऊपर लिख चुके हैं, तो रीजन देने की कोई जरूरत नहीं है खास। फिर भी आप अगर लिखना चाहो तो लिख दो भैया, ठीक है। ओके। तो देखो ये हो गया 2 एंगल 2, ये हो गया 2 एंगल 6, और ये दोनों कैंसिल हुए, तो एंगल 2 बराबर एंगल 6 आ गया। और इससे हमें एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मिल गई, आप ध्यान देंगे। देखो एंगल 2 और एंगल 6, आप अगर मैं इसको साइड में बना के दिखाऊं आपको थोड़ा सा, आप ध्यान देंगे। देखो कुछ ऐसे ही, यहाँ पे A पॉइंट था, यहाँ पे B पॉइंट था, यहाँ पे C पॉइंट था, यहाँ पे D पॉइंट था, और ये एक AC डायगोनल था। और एंगल 2 ये वाला था और एंगल 6 ये वाला था, है ना, एंगल 6। तो आप चेक कर लो, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल दिखा दिए। वहां पे शायद आपको विजिबल ना हो, मैंने इसलिए साइड में बना के दिखाया। तो ऑल्टरनेट एंगल कब इक्वल होते हैं? जब ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी, है ना। तो इसका मतलब मैंने इनडायरेक्टली ये दोनों लाइनों को पैरेलल दिखा दिया, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बट एंगल 2 एंड एंगल 6 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड आर इक्वल, है ना, एंड आर इक्वल। और ये इक्वल भी है साथ में ना, ठीक है, और ये इक्वल भी है। अच्छा अगर ये ऑल्टरनेट एंगल है और इक्वल भी, तो इसका मतलब वी कैन से कि बोथ द लाइंस आर पैरेलल, है ना। सो देयरफॉर इसका नाम क्या बेटा? AB पैरेलल टू CD। अच्छा सिमिलरली बेटा देखो ना, ऐसे में यार ये वाला 7 और ये वाला 3 भी तो इक्वल दिखा सकता हूँ ना, इस तरफ के एंगल लेके। तो मैं इतनी मेहनत करके दोबारा से लिखूं, सिमिलरली वर्ड लिख के ये कह दूं कि ये दोनों भी साइड पैरेलल होगी, है ना। तो सिमिलरली वी कैन से कि AD पैरेलल होगी BC के, है ना। और अगर अपोजिट साइड है इनकी पैरेलल हो गई, तो ये क्या कहलाएगा? पैरेललोग्राम कहलाएगा। तो हेंस या देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो अब ABCD एक पैरेललोग्राम हो गया। तो भैया अगर ये एक पैरेललोग्राम हो गया, अब इस पैरेललोग्राम का एक एंगल मैंने 90 डिग्री का दिखा दिया, तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, और यही मेरे को चाहिए था। तो चलिए थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं और काम करते हैं, है ना। तो इधर से ले लेते हैं, इतना स्पेस में हो जाएगा। तो देखेंगे बेटा, अब यार एक बात हो, कोई सी भी पकड़ लो यार, ये पकड़ लो, ये पकड़ लो। तो चलो ये वाली पकड़ लेते हैं। तो नाउ एक बात हो, L इज अ लाइन या L इज अ स्ट्रेट लाइन। L एक लाइन है, और अगर एक लाइन है तो ये सारे एंगल का सम 180 डिग्री होगा। बिल्कुल होगा जी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री? जी बिल्कुल कह सकते हैं। अब 1 और 2 आपस में इक्वल है ना, तो मैं 1 की जगह 2 भी लिख सकता हूं, और ये 2 ऐसे ही रहा। सिमिलरली 7 और 8 आपस में इक्वल है, तो मैं 8 की जगह 7 भी लिख सकता हूं, ठीक है। अब 2 और 2 एंगल 2, भाई एक एंगल 2 मिलकर 2 एंगल 2 बन गया ना। और इसी प्रकार ये बन गया 2 एंगल 7 बराबर 180 डिग्री। तो यहां से 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह गया? एंगल 2 प्लस एंगल 7, है ना, बराबर 180 डिग्री। अब ये 2 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा और इससे कट के 90 डिग्री आ जाएगा।
और 2 और 7 को अगर मैं ऐड करूं तो कौन सा एंगल बनेगा, बीएडी बनेगा, नहीं बनेगा भाई, चेक कर लो। 2 और 7 को अगर मैं ऐड करूं तो एंगल बीएडी लिख दूं, और बीएडी कितना आ गया, चेक कर लो, 90 डिग्री आ गया। तो मतलब मैंने पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री का दिखा दिया। तो मैं कह सकता हूं कि ये एक रेक्टेंगल है। तो अब यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे और उस लाइन को लिखने के बाद अपना आंसर छोड़ेंगे, है ना। तो बेटा हम क्या लिखेंगे कि हैंस ABCD is a parallelogram in which one angle is 90 degree, so therefore we can say ABCD is a rectangle, है ना। तो हम लिखेंगे therefore करके लिख लो, therefore ABCD is a parallelogram in which one angle is right angle, है ना, is right angle, comma we can say ABCD is a rectangle, hence proved। तो बच्चों ये था क्वेश्चन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बार एग्जाम में आया और एग्जाम में आने की पूरी चांस है, आप इसको स्टार मार्क कर ले, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा, मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। और बच्चों इसके बाद एक एग्जाम्पल नंबर 5 है, देन उसके बाद एक थ्योरम है, ठीक है। थ्योरम मैं बता दूंगा आपको, उसके बाद एक और एग्जाम्पल नंबर 6 है। तो ये 3 चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि अगर मैंने अभी कंटिन्यू करी तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी और फिर बच्चों को मजा नहीं आता। तो दैट्स वाई अगले पार्ट में हम देखेंगे, ठीक है। और फिलहाल के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें कुल मिला के, है ना। तो जय हिंद।